कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिलहाल सुमित गोदारा मीडिया से रूबरू हो रहे, देखिए। क्या कि माहौल खराब है और ये हमेशा से ही कांग्रेस के द्वारा और कुछ उस क्षेत्र में और काफ़ी जगह हमने देखा किसानों के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। जबकि हनुमानगढ़ क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर सरकार द्वारा हमेशा सबसे ज़्यादा किसानों को लाभ दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस भीषण गर्मी में गए, वहाँ हजारों करोड़ के गंगानगर हनुमानगढ़ में किसानों के खाले मोगों के लिए राशि जारी करी। और ना सिर्फ वो राशि जारी करी बल्कि किसान सम्मान निधि तो दे ही रहे। जबकि गेहूं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में हनुमानगढ़ में होता है, 22 लाख मैट्रिक टन माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने पिछले साल जो लिया 22 लाख मैट्रिक टन गेहूं, उसमें से 8,62,000 मैट्रिक टन गेहूं यानी 40% गेहूं 2575 जो भारत में सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदा गया वो हनुमानगढ़ जिले से खरीदा गया। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा माननीय भजनलाल जी का हमेशा रुख किसानों के लिए और बीजेपी का केंद्र सरकार का हमेशा किसानों को लाभ मिले वो रुक रहा है। पर वो काफ़ी जो कल के आंदोलन में जो इस तरह तथाकथित लोग शामिल हुए, राजस्थान से बाहर से भी कुछ लोग आए जिन्होंने माहौल खराब करने का बीड़ा उठाया और कांग्रेस के विधायक और वहाँ के एमपी भी वहाँ आए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब आपके पूर्ववर्ती सरकार मुख्यमंत्री द्वारा ही ये एमओयू जारी किया गया, आप ही के दौर ने प्रयास किया कि इस तरह के नवाचार राजस्थान में आए, तो आप अब क्यों विरोध कर रहे हैं और किसानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? और जो ये फैक्ट्री आ रही है ड्यून इथानॉल प्राइवेट लिमिटेड, इससे ना सिर्फ वहाँ के स्थानीय लोगों को श्रमिकों को रोजगार मिलेगा बल्कि साथ में स्थानीय लोगों को जो प्राथमिकता मिलेगी उससे उस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन भी खेती में और अन्य क्षेत्र में आएगा। खेती में इसलिए क्योंकि देखिए वहाँ पर जो धान की खेती है उससे किसानों को लाभ मिलेगा, क्यों धान वहाँ पर लिया जाएगा। इथेनॉल में जो मिक्स ब्लेंड पेट्रोल होगा, एक तो मिक्स ब्लेंड पेट्रोल के लिए बायोफ्यूल निकलेगा और दूसरा वो पशुधन में उपयोग के लिए कैटल फीड का भी उत्पादन होगा वहाँ से, और तीसरा चावल व मक्के का जो बायो प्रोडक्ट में चारा निकलता है वो भी सस्ता मिलेगा। तो अनेक तरह से किसानों को इसमें लाभ ही लाभ है। पर सबसे बड़ा विषय जो वहाँ पर गुमराह किया जा रहा है लोगों को, वो ये इस उद्देश्य लेकर कि साहब इससे वहाँ पर पानी निकाला जाएगा, अब ये कि पानी का दोहन होगा। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इकाई में जो एमओयू कांग्रेस सरकार ने साइन किया था और जो आज वो कंपनी उसको फॉलो कर रही है वो ये कि ईटीपी इथानॉल ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। और इथानॉल ट्रीटमेंट प्लांट से क्या होगा, इकाई में निकले पानी का पुनः उपयोग हो सकेगा। इससे पानी बिल्कुल भी प्रदूषित भी नहीं होगा था, पानी का एक एक बूंद का इस्तेमाल होगा, पानी का दोहन नहीं होगा। अब इसी के नाम से, पानी के दोहन से नाम से वहाँ पर कुछ तथाकथित कॉमरेड और किसान कांग्रेस के लोग आकर किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पर स्थानीय किसान इसमें नहीं है, बाहर के आके लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। हम कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहते हैं, डोटासरा जी से, अशोक गहलोत जी से, क्या आप ही के नेता जो आप ही के द्वारा प्रोजेक्ट लाए गए थे उन्हीं का विरोध कर रहे हैं और जो किसान हित में किए गए? आज हम देख रहे हैं दुनिया में तकनीकें कितनी आ रही है, ये नई नई तकनीक आ रही है तभी तो दुनिया आगे बढ़ रही है। ये इन्हीं नेताओं द्वारा जब ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अमृतसर से जामनगर मोदी जी सरकार ने इसकी घोषणा की थी 2019 में, तब भी इन्होंने इसका विरोध किया था और आज सबसे ज़्यादा उपयोग ये नेता इसका उपयोग करते हैं। इसका जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हनुमानगढ़ से पूरा भटिंडा तक और पूरा बाड़मेर तक पूरा लिंक हुआ है। तो इस तरह की हमेशा नेतागिरी से जो इन्होंने हमेशा एरिया का माहौल खराब करने का ये है, असली किसानों को तो नुकसान पहुंचाया है और अपने इस तरह करके बिना बात का कल वहाँ पर जो व्यापारी राजस्थान में आकर नवाचार करना चाहते हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं वातावरण दूषित करना चाहते हैं। सरकार कानूनी कार्रवाई की गई है? बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और हम बिल्कुल सख्त तरीके से कह रहे हैं कि इस तरह कोई जो निवेश कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट लाकर किसानों के लाभ के लिए काम कर रहा है, देखिए इससे किसानों को कितना फायदा मिलेगा। मैं एक और बताऊं कि जैसे बताया कि पेट्रोल मिश्रित करने से बायोफ्यूल तथा पशु चारे के रूप में उपयोग ने कैटल फीड का तो होगा ही होगा, साथ में जो पराली जलती है उसका भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो भी रुकेगा। तो इस कार्य को जो भी रोकने का प्रयास करेगा, कानून हम सरकार बात करने के लिए तैयार है, आज भी बातचीत चल रही है प्रशासन के साथ, पर यदि कोई कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। आपने कहा कि राजस्थान से बाहर के जो किसान कॉमरेड आए, क्या कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए? नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं पास के, क्योंकि ये टीबी जिला बिल्कुल पंजाब बॉर्डर पे भी है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे पंजाब पे है, तो वहाँ इस तरह लोग आ रहे हैं, इस तरह गुमराह करने के लिए उनका था।
जबकि मैं विषय ये उनका यही गुमराह करने का कि साहब इससे पानी का दोहन होगा। मैं विशेष बार बार इसी पे कह रहा हूँ कि ईटीपी इथानॉल ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ लगाया जा रहा है, और इसमें जो एनओसी प्रदूषण मंडल की दी गई उसमें विशेष इसी बात पे है कि इकाई प्रबंधन द्वारा उच्चतम मानक एवं नवीन तकनीक का प्रयोग कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालना की जाएगी। किसान संगठनों को लेकर आपका क्या रूप रहेगा कि जो वो लोग एकत्रित होकर? देखिए मैं एक बात कहूँ, आज ये किसानों के संगठन कई अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो किसान संगठनों के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। हम भी किसान हैं। जब मैंने आपको बताया कि हनुमानगढ़ में इतना हमने गेहूँ सबसे ज़्यादा दाव खरीदा, आज हम मूंगफली की तोलाई हो रही है, किसानों को सबसे समर्थन मूल्य 7283 रुपये पे मिल रहा है, और अभी तो गेहूं का समर्थन मूल्य केंद्र ने 2585 और कर दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बजट में गेहूं का समर्थन मूल्य और घोषणा करेंगे, किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ राजस्थान सरकार और केंद्र की सरकार दे रही है। तो ये इस तरह के हमेशा गुमराह करने के लिए इस तरह आंदोलन करते रहते हैं, और ये भी उसी कड़ी में उनका उद्देश्य ये कि सब इससे ट्रीटमेंट हमारे वहाँ का पानी का दोहन करें। जब उसमें शर्त ही कांग्रेस सरकार ने डाली, इनके तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कि प्लांट इथानॉल ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी कंपनी, कह रही हम वो करेंगे। तो ये इस तरह के कांग्रेस के विधायक और यदि सांसद जाते हैं तो उनसे प्रश्न होता है कि आप क्या चाहते हो कि हमारे किसान आगे बढ़े या पीछे की दिशा में किसानों को ले जाना चाहते हो। इस विषय में आपको थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। तकनीकें इतनी बदल चुकी है। अभी हाल ही में कटक में 1 साल पहले जो वर्ल्ड कप हॉकी का हुआ था, तो वहाँ पर उड़ीसा सरकार ने उस समय समुद्र से ह्यूमिडिटी से पानी निकालने वाला प्लांट लगाया था, जो पूरे के पूरे वहाँ पर यूज़ होता। तकनीक तो इस तरह चल रही है, और हमारे वाले किसान संगठन है वो लोगों को वापस पीछे की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। वर्तमान में देखिए आप एक बात बताइए, इतना कंपनी वहाँ पर लोगों को रोजगार देगी, किसान वहाँ के स्थानीय किसानों को विरोध नहीं है। इस तरह के बाहर के आकर माहौल खराब करना चाहेंगे तो सरकार कहीं भी माहौल खराब नहीं होने देगी। सर, वर्तमान की लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? अभी वहाँ क्या नफरी जाब्ता तैनात है, और भविष्य में और उग्र नहीं हो आंदोलन, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए लोगों को, किसानों को भी समझ में आ रहा है कि इस तरह के लोग आके गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और वहाँ के किसान जागरूक भी हैं, वो समझ रहे हैं कि तभी देखिए पिछले 2 साल में किसी तरह का कोई आंदोलन वहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ में भाजपा सरकार भजनलाल शर्मा जी की सरकार में एक भी आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि किसान समझ रहे हैं कि सरकार इससे अच्छी किसान हित से सरकार उन्होंने नहीं देखी। तो उनका खुद का है कि बात का, पर इस तरह के बाहर का कोई आकर यदि माहौल खराब करेगा वो किसी भी सूरत में हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जोगाराम जी से, जोगाराम जी को करना तो साहब, जोगाराम जी और सीनियर आदमी साहब। मित्रों, सबसे पहले तो आज मैं आप सबकी मार्फत से, आप सबकी ओर से, मेरी ओर से हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अपने विभाग में ऐतिहासिक काम करने वाले मेरे छोटे भाई आदरणीय सुमित जी को बधाई देता हूं। आज उनका जन्मदिन है और उनको बहुत जन्मदिन की खूब खूब बधाई। और दूसरा, वो किसान है, किसान का दर्द जानते हैं। उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, पूर्ण रूप से वाकिफ भी है, सभ्य से वाकिफ है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान इस कारखाने को लगाने की अनुमति मिली, कार्रवाई प्रारंभ हुई। वो कारखाना उस समय पूर्ण नहीं हो सका और अब उसको पूर्ण करने की कार्रवाई चल रही है। तो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस कारखाने को लगाने की अनुमति हुई, लैंड का अलॉटमेंट हुआ, एमयू साइन हुए, अगर उसको आगे बढ़ाया जाता है, उस सरकार के भागीदार रहे या उसमें वर्तमान में हिस्सेदारी रखने वाले, या उस सरकार में जिस दल की थी उसके सक्रिय सदस्य आकर के इस तरह का माहौल ख़राब करे, ऐतराज़ करे, तो हम समझ में आता है कि कांग्रेस की किस तरह की दोहरी नीति है। मैं करूं तो ठीक है, आप करें तो गलत है। ये पहला तो मेरा इनसे निवेदन ये है कि दोहरी नीति स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सामने आई है। दूसरे जो भी राजनीतिक दल अगर उसमें अपने आप को दिखा रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब इसकी परमिशन दी गई, कारखाना की मंजूरी हुई, काम प्रारंभ हुआ, उस वक्त कोई नहीं बोले, और 2 साल से काम चल रहा है। तीसरा ये, जैसा आदरणीय सुमित जी ने बताया
कि इसके जो समझौता पत्र साइन हुए उसमें पूरी शर्तें किस तरह से पालना की जाएगी उसकी स्पष्ट वर्णन है। वर्तमान सरकार जब से आई है किसानों के लिए रात और दिन काम कर रही है और इस कारखाना भी किसानों के हित में, पर्यावरण के हित में है। और इस कारखानों से जैसा अभी खूबियाँ आदरणीय सुमीत जी ने गिनाई, उससे स्पष्ट है कि ये कारखाना भी उस तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने भी किसानों के आमजन में हित में रख मानते हुए ही इसकी इजाज़त दी थी। वर्तमान सरकार भी जो समझौता पत्र है उसकी पालना पूर्ण रूप से कराएगी। कानून व्यवस्था के संबंध में ये सरकार पूर्ण रूप से उसकी पालना करेगी। कानून व्यवस्था की, चाहे किसान हो या हमारे समाज का कोई तबका हो, राजस्थान के आवाम का कोई भी सदस्य हो, वो सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कल भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई उनको बताया, समझाया, लेकिन कुछ मॉब में, भीड़ में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, फिर वो तोड़ फोड़ करते हैं, गाड़ी जलाते हैं, जिससे माहौल ख़राब होता है और मजबूरन फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। जानबूझ करके कोई एक्शन नहीं लेता है। उनकी ओर से उग्रता का तीव्र प्रदर्शन किया गया, गाड़ियाँ जलाना, दीवार तोड़ना, ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। आप अपनी बात कीजिए, अपना विरोध जताइए, आप अपनी बात का किसी भी रूप में कह सकते हैं, लेकिन आग लगा करके, दीवार तोड़ करके कानून को हाथ में लेकर करेंगे तो सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने भी उचित कदम है वो पूरे उठाएगी और कानून व्यवस्था को भंग नहीं हो देगी। इस सरकार ने किसानों के लिए जितने काम किए उसको बार बार आपको गिनाए गए। एमएसपी बढ़ाने का हो, गेहूं का 150 तक हमने एमएसपी बढ़ाई है, अन्य जिन्सों पर भी एमएसपी बढ़ाई है। पहली सरकार है जिसने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि घोषणा की और 9,000 तक की इसको बढ़ाई है। ये पहली सरकार है जिसने किसानों को दिन में बिजली देने का कार्य प्रारंभ किया और अभी 22 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं, बिजली में आत्मनिर्भर बनने की ओर जा रहे हैं। ये सरकार है जिसने किसानों के सम्मान के लिए उनके किसी कनेक्शन जितने ड्यू थे उसे अधिक से अधिक देने का प्रयास किया और दिए भी हैं। तो ऐसे अनेक कदम वर्तमान भाजपा सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उठाए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं काश्तकार हैं। हम उनमें से उनके साथी ज़्यादातर हम सब काश्तकार हैं, हाथ से खेती की हुई है। हम किसान के दर्द को जानते हैं। राजनीति करना अलग विषय हो सकता है, राजनीति और किसी मुद्दे पर की जा सकती है, लेकिन उस क्षेत्र जो शांत रहा है, पहले उनके कार्यकाल में कभी शांत नहीं रहा। किसानों के हितों की वहाँ बात हो रही है, सिंचाई के लिए वहाँ साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, खेलों की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि ये प्रायोजित आंदोलन करवाया गया है, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये प्रायोजित आंदोलन है। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और सभी से नम्रता से निवेदन करता हूँ कि सरकार से वार्ता करें, अपनी बात कहें, जो कानून सम्मत है वो सब उनकी मानी जाएगी, लेकिन कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। अगर कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो सरकार को मजबूर होकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के सभी कदम उठाने पड़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये विषय शीघ्र ही निपट जाएगा। आंदोलन की टाइमिंग को लेकर भी आप लोगों को कोई फीडबैक मिला है क्या? क्योंकि एक तरफ तो सरकार प्रवासी सम्मेलन कर रही है, दूसरी ये आंदोलन करने के पीछे दूषित उद्देश्य है, क्योंकि इस वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने को जा रहे हैं। इस 2 साल के कार्यकाल में कहीं भी कोई भी आंदोलन नहीं हुआ। छोटी मोटी कोई बात हुई, सरकार ने तुरंत वार्ता कर उसका समाधान किया। और ऐसी स्थिति में कोई न कोई अखबारों की सुर्खियाँ बनना, सोशल मीडिया पे आना, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आना और इकल के बताना कि राजस्थान में कोई आंदोलन हो रहा है। आंदोलन बताने के नाम पर आंदोलन को प्रायोजित किया गया है और जानबूझकर इस टाइम को चुना गया है जब सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे और सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए। धन्यवाद। 2 साल पूरे हो गए सरकार के, तो क्या कार्यक्रम है, क्या योजना है, आप कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे? सरकार 2 वर्ष के कार्यकाल उपरांत जो अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो कार्य किए हैं, जो धरातल पर आए हैं, जो हो चुके हैं, आगे होने वाले हैं, उनको जनता के रूबरू करेंगे, उनको बताएंगे। इतना ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबका।
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा की दोनों को ही आपने सुना। किसानों का भी यहाँ पर जिक्र किया, कई मुद्दों पर खुलकर बोलते हुए नजर आया।